बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि क्या सऊदी अरेबिया अमेरिकन कैंप से निकलकर रशियन कैंप में जा चुका है या जाने वाला है। दूसरी आज इस चीज़ पर हम बात करेंगे कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं अगर तो वाकई ऐसा होने जा रहा है। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आप ये बात जानते हैं या ये एक बात आम फहम है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया या अरेबियन कंट्रीज़ लार्जली जो है वो वन एंड सेम थिंग ही है कि एक ही जो सिक्का है उसके दोनों ये रुख हैं। इस बात में कोई डिनाइल नहीं है। 1950s 1950 से ऑनवर्ड खुसूसी तौर पे अमेरिका के और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं और अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को बहुत तगड़ा किया। शाह ऑफ ईरान का जब दौर आया तो ईरान को बहुत तगड़ा किया अमेरिका ने, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनाए। और इस मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई थानेदार कहलाता था अमेरिका का तो वो किसी वक्त में ईरान कहलाता था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शाह ऑफ ईरान के दौर में 1979 में जब इनकलाब आता है, इमाम खुमैनी इनकलाब लेकर आते हैं तो उसके बाद मामला बिल्कुल ही पलट जाते हैं। ईरान से बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है वेस्ट की, अमेरिका की, और वो सही टाइम है जिसको सऊदी अरेबिया कैश करता है। और सऊदी अरेबिया तब से लेकर ये जो इस वक्त हाल है, इस वक्त तक बड़े अच्छे ताल्लुकात एंजॉय करता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा एंजॉय करता है, तेल होता है, वेपन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस असना में चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, इंटरनेशनल डायनामिक्स बदलने लग जाते हैं। मिडिल ईस्ट में जो तेल था, वो कहते हैं ना कि तेल चो लेना, वो सारा तेल तकरीबन वेस्ट जो है वहाँ से चो चुका है। और अब वो इतना छोड़ चुका है कि भाई आप ये अपनी रियासतें जो हैं वो अगले कई सालों तक जो है वो चला सकते हैं इस तेल से। लार्जली जो बेनिफिट था वो बरतानिया क्या, फ्रांस क्या, अमेरिका क्या, वो इन तमाम इलाकों से, ममालिक से, इन खित्तों से लेके जा चुका है। यहाँ पे जो उसने गदर या लूट मार मचानी थी वो मचा के यहाँ से वो रफू चक्कर हो चुका है। उसका मिडल ईस्ट में आज वो इंटरेस्ट नहीं है जो आज से कोई 40, 50, 60, 70 साल पहले तक होता था। अब उसकी डायमेंशंस बदल चुकी हैं और उस डायमेंशन में जो अगली डायमेंशन है वो अगली ताकतों का सामने आना है और उनको रोकना है। चुनाचे उसका इंटरेस्ट चाइना के अंदर इस वक्त बिल्कुल उसकी फोकस तवज्जो जो है वो चाइना में है। पहला रीज़न ये कि उसका इंटरेस्ट वैसे मिडल ईस्ट में नहीं रहा, और दूसरा ये कि सऊदी अरब को हम कोई बात कहते हैं वो बात ही नहीं मानता। बात कौन सी कही? बात रिसेंटली कही गई कि आप इसराइल को तस्लीम करें, और इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें भी सामने आई। अमेरिका को, इसराइल को सऊदी अरेबिया ने मनाया और उसकी नाराज़गी को उसने मोल भी लिया। उसने कहा कि भाई हम हादमैन हरमैन शरीफैन हैं, हम किस तरह तस्लीम कर सकते हैं, पहले पाकिस्तान को तस्लीम करवाएं। पाकिस्तान ने इससे कंप्लीट डिनाइल दे दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इसके हवाले से स्टेटमेंट भी मौजूद है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मान लेता तो फिर हम भी मान लेंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल होगा, मुमकिन नहीं होगा। खैर, वहाँ से मामला जो है वो गड़बड़ का शिकार हो गए। मोहम्मद बिन सलमान MBS जो हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव हैं और काफ़ी रिएक्टिव भी हैं। जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, और जो चीज़ ना हो रही है उसके ख़िलाफ़ वो रिएक्शन देते हैं। वो चाहे जमाल खशोगी हो या उससे जुड़े और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हों जिसमें उनकी वजह शोहरत जो है वो एक रिएक्टिव किस्म के आदमी, एक रिजिड और एक क्या कहना चाहिए, इस किस्म की सोच वाले आदमी की है जो हर सेन वॉइस को दबाने की ताकत रखता है, और माजी उसका इस चीज़ से भरा पड़ा है। मोहम्मद बिन सलमान ने इस चीज़ को भांपा और उन्होंने समझा कि जो नई क़यादत आई है, जो बाइडन साहब आए हैं, वो तो भाई हमें बिल्कुल मुंह भी नहीं लगा रहे, हमें घास पे नहीं डाल रहे, हमारे जो मुआहदे थे उसको रोक चुके हैं, उसको फ्रीज़ कर चुके हैं। तो ये सारा मसला तो सऊदी अरेबिया के लिए एक प्रॉब्लम की सूरत में सामने आ रहा है। तो उन्होंने रुख कर लिया है रशिया का। रिपोर्ट्स कुछ कंफर्म और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अब से 3 दिन पहले खुफिया फ़्लाइट के ज़रिए रशिया गए हैं। मॉस्को में उनकी व्लादिमीर पुतिन से एक खुफिया मुलाकात हुई है और उसमें मिलिट्री के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिसको डिस्कस किया गया है, जिसमें मुमकिना तौर पर मिलिट्री डील्स भी हो सकती हैं और जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं। आज भी सऊदी अरब का 80% असला अमेरिका से आता है, जो उसका मुआहदा है उसके मुताबिक, और इस असले का 100% तकरीबन सऊदी अरेबिया इस्तेमाल करता है यमन में। और ये वही यमन है
जिसके अंदर हुतीज़ और यमनीज़ को, मासूमों को उन्हीं के मुल्क के अंदर मारा जा रहा है और दुनिया बरसरे बेकार है। सऊदी अरेबिया का और सो कॉल्ड जो मुस्लिम अलायंस की जो एक फ़ोर्स बनी है, जिसके लीडर जनाब राहील शरीफ साहब बने बैठे हैं, वो कई ऐसे मासूमों का कत्लेआम कर रही है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दहशत गर्दी के नाम पे, कभी किसी नाम पे और कभी किसी नाम पे, लेकिन एक हकीकत आया है दुनिया के सामने है, तारीख़ इसकी गवाह है कि हुतीज़ या यमनीज़ को यमन के अंदर ही मारा जा रहा है और ये वही यमन है जिस पे सऊदी अरेबिया और इसके कुछ पार्ट पे सऊदी अरेबिया काबिज़ है, फ्रॉड किस्म के एग्रीमेंट्स करके, और उसी को वो कंटिन्यू करना चाहता है। अगर यमनियों की आवाज़ में कोई मुल्क आवाज़ मिला रहा है और उसके शाने के साथ शाना मिला रहा है तो उसका नाम है ईरान। यहाँ से मसला शुरू होता है अब सऊदी अरेबिया का। ईरान, मैंने आपको कल खबर दी कि 30 उसने जो ये सऊदी फ़ौजी हैं उनको मार दिया है। ऐसे बहुत सारे हमले हैं जो ईरान इनडायरेक्टली यानी प्रॉक्सीज़ की सूरत में हुतीज़ को सपोर्ट करते हुए कर रहा है। ईरान और बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ कर रहा है, इसके हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त सऊदी अरेबिया की है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ये बात समझ चुका है, रियलाइज़ कर चुका है कि उससे ऊपर से जो आशीर्वाद था अमेरिका का वो हट चुका है। उसको किसी और का आशीर्वाद चाहिए अगर उसने सस्टेन करना है, तो उसकी नज़रें फ़िलहाल रशिया की जानिब जमी हैं। देखना यह है कि रशिया उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो कहता है कि यार मेरा जहाँ पे प्रॉब्लम था, जहाँ पे आंकड़ा था या जहाँ से मुझे रिएक्शन आ रहा था, वो तो लड़ाई मैं लड़ रहा था अपने आशीर्वाद की बिना पर अमेरिका के। अमेरिका जो है जिसके साथ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अमेरिका ख़ुद उससे ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, JCPOA टॉक्स करके, वियना टॉक्स जो जारी हैं। अमेरिका ख़ुद चाहता है कि ईरान को इस वक्त पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन ना बनाया जाए। वो तो अलग बात है कि इसराइल उसको तंग कर रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के साथ किसी मसले में पड़े। तो सऊदी अरेबिया ने फ़ौरन इस चीज़ को रियलाइज़ किया। कुछ उसको अमेरिका या वहाँ पे मौजूद थिंक टैंक्स ने भी बताया कि भाई यार तुम इस मसले को छोड़ो, ईरान के साथ ताल्लुकात को सॉर्ट आउट करो। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इराक़ के अंदर अब से 2-4-5 महीने पहले तक ईरान की और सऊदी अरेबिया की, जिसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका, लेकिन खैर वो बहुत नाकाम भी नहीं रही। उसी की कॉन्टीन्यूटी है कि इराक़ के अंदर एक समिट होता है। इसके हवाले से भी हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी भी डिटेल में जा सकते हैं कि समिट क्यों ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या ऑब्जेक्टिव था। बट टू कट इट शॉर्ट, इट वाज़ ईरान से वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं किए जा सके इस इराक़ समिट से जो वो हासिल करना चाहते थे। सऊदी अरेबिया की भरपूर कोशिश है कि मेरी ईरान के साथ सुलह हो जाए, ताल्लुकात बेहतरी की जानिब आ जाए। ये वही ताल्लुकात हैं जो 2016 तक सऊदी अरेबिया ने ख़ुद ख़राब किए। ये वही ताल्लुकात हैं जब आयतुल्लाह शेख निमर जो है उनकी शहादत हुई। इसके हवाले से भी हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एग्जैक्ट डिटेल में जा सकते हैं कि वो वाक़या हुआ क्या था और उनकी शहादत क्यों हुई थी। बहरहाल मामलात ख़ासे खटाई का शिकार थे। ये वही सऊदी अरेबिया है जो आज़मीन हज को या उम्रे के लिए जाने वाले ईरानियों को शदीद तंग करता था, उनको वीज़े नहीं देता था, उनको सफ़री मुश्किलात उनके लिए पैदा करता था। ये वही सऊदी अरेबिया है जो हरम के अंदर, जिसकी फ़ोर्सेस ने वहाँ पर मौजूद ईरानियों के ऊपर सोटियाँ और लाठियाँ और पता नहीं क्या क्या बरसाया था और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मारा गया था। बहरहाल हालात दुनिया के डायनामिक्स बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। मशरक़ वस्ता और चाइना, ये दो बड़ी जगह हैं जो हॉट स्पॉट बने हैं। और चाइना से मुराद मेरी अफ़गानिस्तान है, क्योंकि मैं चाइना वाले सारे मामले के अंदर अफ़गानिस्तान को भी रखता हूँ। इस सारी अनरेस्ट को, डेलिब्रेट अनरेस्ट को इसलिए रखता हूँ ताकि चाइना को टफ़ टाइम अमेरिका दे सके। बहरहाल थिंक टैंक्स का बहुत सारे जो वेस्टर्न हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो इन तमाम मामलात को मिडल ईस्ट के समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ईरान के गिर्द जो घेरा तंग करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें ये बगदाद समिट एक चीज़ है, जिसमें नफ्ताली का और बाइडन का मिलना, यानी इसराइली और अमेरिकन प्रेसिडेंट का मिलना और उस मुलाकात से कुछ हासिल ना होना दूसरी चीज़ है। वियना टॉक्स के हवाले से बातचीत हुई। इसराइल ये चाहता है कि टॉक्स को ना बढ़ाया जाए आगे, अमेरिका चाहता है कि बढ़ाया जाए। इसके ऊपर मैच डला हुआ है। ईरान के ख़िलाफ़ अलायंस बनाया जाए, अमेरिका इसके ऊपर भी अड़ा है कि जी ईरान से कोई अलायंस नहीं बनेगा, हमारा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चाइना है। अमेरिका का इंटरेस्ट चूँकि चाइना है, इसलिए तवज्जो अफ़गानिस्तान और वहाँ से उठने वाली चिंगारियों पर है। इन अदर वर्ड्स, ईरान जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। हम फ़िलहाल इससे कॉन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं हैं। बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स अब अपना अपना रास्ता लें। ये मामलात हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।